बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दफा ऐसी सूरत हाल पेश आई है कि पूरी दुनिया में इस लेवल पर कैंपेन चली है कि इसराइल के खिलाफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इवन कि आप अंदाजा कर ले कि बेला हदीद, जीजी हदीद और दुआ लिपा समेत दुनिया भर के अंदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम उन्होंने खुलकर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई है कि इस कंट्री का वजूद बरकरार नहीं रखना चाहिए। इस पूरे खेल के अंदर एक यहूदी रब्बी है जो सही मायनों में यहूदी है, पक्के सच्चे यहूदी हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उनका नाम है यिसरोल डेविड वेइस। इनका कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि हम इसराइल का लैंड फलस्तीनियों के हवाले कर दे, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि हमारी तबाही और बर्बादी तब शुरू होगी जब पूरी दुनिया से यहूदी उठाकर एक जगह पर एक लैंड में ला दिए जाएंगे। इसीलिए अब मुझे नजर आ रहा है कि हमारी तबाही सर पर आकर खड़ी हो गई है और पूरी दुनिया की तबाही ये ज़ायनिस्ट यहूदी कर देंगे। उनका कहना था कि हम सच्चे यहूदी हैं और हमारी किताबों में, चूंकि हमारे बड़ों ने बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर इंतशार पैदा किए, किताबों में हमारी लिखा है कि हम पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ और अब भी खुदा का अजाब हम पर नाजिल होगा एक साथ, अगर हम इसराइल के अंदर अपना वजूद रखेंगे। ये जरूर है कि हमें ये लैंड फलस्तीनियों को दे देना चाहिए, मस्जिद अक्सा उनकी है, उन्हीं के पास रहे। अगर हमने सारी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके इस लैंड में ले आए तो फिर उसके बाद हमें खुदा का अजाब भुगतना पड़ेगा और सारे के सारे यहूदी इसकी जद में आएंगे। सो सबसे बड़ा बेहतर ये है कि हमें ये लैंड दे देना चाहिए। ये न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर पूरी दुनिया में जो एहतजाज हो रहा है हर जगह पर, इसको ये सपोर्ट करते हैं और इवन के अमेरिका के अंदर खुद भी एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असल में हम यहूदी हैं, लेकिन जो ज़ायनिस्ट सहूनी इस वक्त इक्तदार में आ चुके हैं और पूरे के पूरे इसराइल को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि पूरी तरह तबाही है। मिसाल के तौर पर सूरत हाल ये है कि उनकी जो अब की नस्ल है वो अश्केनज़ी, जो इनके असल में कुछ लोग थे जिन्होंने यहूदियों को कैप्चर कर लिया या आप समझ ले ओवरटेक करने के बाद सहूनी जो थे वो बेसिकली लिबादा ओढ़कर यहूदियों का घुसे और असल में जिनके झूठे मसीहा के साथ कांटेक्ट थे, ये तमाम चीजों वो कह रहे हैं कि अब असल में वो कायम हो चुके हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो नस्ल है ये है तो यहूदी, लेकिन उसकी जो तालीम, उसका जो ब्रेन वॉश, सारा कुछ सहूनियत के हिसाब से, यानी उसको ये बताया गया तुम खुदा के चुने हुए लोग हो, सिर्फ तुम्हारा रहने का हक है और बाकी सबको मर जाना चाहिए। अब ये कहते हैं कि ये सरासर गलत है। हमारी किताबों में ये लिखा, इसराइली बाइबल में, कि अगर हम इकट्ठे हुए तो मार दिए जाएंगे सारे के सारे, यानी बिल्कुल डायरेक्टली कुरान मजीद की सूरह इसरा की आयत नंबर 104 में जब अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम सारे यहाँ पर हो, फिर जब क़यामत का वक्त आएगा या जमाना आखिरत आएगी तो मैं तुम सबको इकट्ठा करके यहाँ ले आऊंगा, उसके बाद इन पर इज्तिमाई अजाब आना है। अब ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम पर अजाब आए उससे पहले पूरी दुनिया लपेट में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हमने आज फलस्तीनियों को लैंड ना दिया उनका और इसराइल का वजूद ना खत्म किया तो इतनी तबाही होगी पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये सहूनी पूरी दुनिया को जंगे अजीम 3 में धकेल देंगे, बर्बाद कर देंगे। उसका कि मेरे माँ बाप, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ये तमाम, वो कहते हैं कि हमारे लोग मरे थे हॉलोकॉस्ट के अंदर, लेकिन हमने कभी इसका फायदा नहीं उठाया और हमने कभी बढ़ चढ़ कर नहीं किया। लेकिन जो सहूनी है उन्होंने इसको कैश करवाया और दुनिया को कहा कि हम पर जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है। अब उनका कहना था कि अगर आपने इनको ना रोका, हमें होना ये चाहिए कि फलस्तीनियों के साथ हम रहें, लैंड उनका हो, हमारी चूंकि वहां पर इबादत गाह है, हम वहां पर जाएं, हुकूमत फलस्तीनियों की हो, हम लोग वहां पर रहे उनके साथ, लेकिन हमारा पूरा लैंड ना हो। अगर हम लोग वहां पर रहना शुरू हो गए तो पूरी दुनिया से यहूदी आ गए तो वो तो पेशन गोई पूरी हो जाएगी। लिहाजा जब तक आप चाहते हैं कि यहूदी पूरी दुनिया में चलते रहे तो वो मुंतशिर होकर रहे, जब इकट्ठे होंगे तो बर्बादी होगी। अब आप अंदाजा कर ले कि ये वो शख्स हैं रब्बी जिन्होंने पूरी तरह यहूदियत को पढ़ा है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं सहूनी, यानी ज़ायनिस्ट हैं। अब ये देखिए सूरत हाल क्या है।
अब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मामला हो रहे हैं बड़े खराब। ये बार बार इनकी जो वार्निंग आ रही है, ये शख्स असल में ईरान को भी सपोर्ट करते हैं, ये मुसलमानों को भी सपोर्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने खुदा की बड़ी नाफरमानियां की, हम पर बड़ी दफा अजाब आया और ऐसा बदतरीन अजाब है कि अब हम पूरी दुनिया को तबाह करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने इसराइल का कयाम खत्म ना किया तो दुनिया बर्बाद होने जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके अपना थर्ड टेंपल कायम करना है और उसके बाद पूरी दुनिया को इनवाइट करें। देखिए, पहले यहूदी कोई आने को तैयार नहीं था, इन्होंने असर और रसूख किया, इन्होंने पूरी दुनिया पर खुद ही हमले करवाए यहूदियों पर। उसके अलावा कानून बनवाए, पैसा चलाया, मीडिया इनका, बैंकिंग सिस्टम इनका, आर्मी इनकी, IMF इनका, FATF इनका, दुनिया का कोई इदारा उठा ले, आप वर्ल्ड बैंक उठा ले, कुछ भी कर ले, वो सारा कुछ इनका है। अब ये परेशान बैठे हुए हैं बुरी तरह। ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि मामला किस तरफ जा रहा है। ये कह रहे हैं कि अब दुनिया की बर्बादी होगी, फिर उसके बाद यहूदियों की होगी, लेकिन जब दुनिया की बर्बादी होगी तो सब मारे जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि रोक दें इसराइल को। यानी आप अंदाजा कीजिए, ये वो शख्स है, ये वो लोग हैं जो तादाद में कम है लेकिन ये अंदर खाते सारा जानते हैं। वो कहते हैं हम जुल्म कर रहे हैं, आप रोके। अमेरिकन नेशनैलिटी है इनके पास, और ये कहते हैं कि आपने अगर इसराइल को ना रोका तो पूरी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये बिलीव करते हैं कि अब हमारा जो मसीहा है वो नहीं कोई आएगा, जो आना था वो आ चुका है। जो मसीहा है वो दज्जाल, ये वही कहते हैं कि वो झूठा मसीहा है, वो तो ईवल फोर्स है, यानी शैतानी फोर्स है, और हम उसको अपना मसीहा समझ रहे हैं। यहां तक आप अंदाजा कर लीजिए इन लोगों की अप्रोच है और इनको पता है। लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम यह है कि आपको पाकिस्तान से लेकर तुर्की से लेकर वो पूरी दुनिया के अंदर, चाहे सऊदी अरब हो, अरब वर्ल्ड हो, वो इनको इनवाइट नहीं करते। इनको बुलाएं टीवी प्रोग्राम्स में, इनको बुलाएं हुकूमतों के नुमाइंदों के साथ, इनको बिठाएं और इनको सुनवाएं ताकि पूरी दुनिया को पता चले। अब आप ये देखें कि इनकी आवाज के बाद आज रशिया समेत पूरी दुनिया में इनकी आवाज उठ रही है, जब इन्होंने कहा है कि जो हालिया हमास इनके साथ हुआ है, हम जुल्म कर रहे हैं, लैंड दे दे फलस्तीनियों को, नहीं देंगे तो तबाही आएगी पूरी दुनिया को। अब रशिया चूंकि इस वक्त खिलाफ हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा हद तक इस वक्त इसराइल के वो खिलाफ है, लिहाजा उन्होंने इसको कवरेज दिया, पूरी दुनिया के अंदर इसको बिठाया, इनके पैगामात गए, उनके मीडिया चैनल्स पर इनकी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन लगाकर लगाया कि अगर हमने दुनिया को बचाना है तो इसराइल का वजूद खत्म कर दे, नहीं तो दुनिया तो तबाह होगी, उसके बाद फिर हम यहूदी बर्बाद हो जाएंगे। और ये बार बार अपने यहूदियों को कह रहे हैं कि समझें, अपने आप को बचा ले अगर आपने बचाना। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आम सड़कों पर कोई यहूदी जा रहा है, उसने काला हैट पहना, ये चीजें पहनी है, किसी को क्या पता हो कि ये ज़ायनिस्ट है या ये आम जो है यहूदी है, जो यहूदियत पर बिलीव करता है, जो समझता है कि इसराइल का कायम ठीक नहीं। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर ये समझते हैं कि पूरी दुनिया बर्बाद होने जा रही है। अगर तीसरी जंगे अजीम से बचाना है पूरी दुनिया को, और मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा। अफसोस का मकाम यह है कि इसराइल के कहने पर मुस्लिम कंट्रीज ने इनको दबा कर रखा है और इनको बुलाते नहीं, इनकी आवाज को दबाया है ताकि असल हकीकत ना दुनिया तक पहुंच सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अगर हम इनको इनवाइट कर लेंगे और अपने टीवी चैनल समेत इवन के मिनिस्टर इनको बिठाकर बैठाएं कि देखिए असल में यहूदियत ये है और आप जिसका प्रचार करें वो कोई और है। लेकिन चूंकि शाह महमूद कुरैशी ऑलरेडी कह चुके हैं कि डीप पॉकेट्स हैं इनकी, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, तो आप यहीं से अंदाजा कर ले कि इनको तो जगह नहीं मिलेगी। अब डीप पॉकेट्स के वर्ड पर किस तरह नाराज हुई एंकर यहूदी, तो आप अंदाजा कर ले वो भी यहूदी है और ये भी शख्स यहूदी है, लेकिन ये असल बात करती है और वो ज़ायनिस्ट हैं। सो लिहाजा इस पूरे खेल में इनकी वार्निंग आ गई है कि दुनिया बर्बाद होगी अगर आपने इसराइल का वजूद खत्म ना किया और लैंड फलस्तीनियों को वापस ना किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।